और सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इसी जातीय उत्पीड़न से तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उसी के चलते 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दसियों लाख से भी ज़्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया था। और 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बौद्ध धर्म का स्वीकार करना, ये भारतीय संविधान लागू होने की बात की घटना का एक जीता जागता मिसाल। रही बात, मैं विद्यार्थी था, बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे, 1 दर्जन विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे, 50-60 साल का उनका एक लंबा राजनीतिक करियर था। उन्होंने उप प्रधानमंत्री रहते हुए बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण किया, तो वहाँ के पंडों और पुजारियों ने उस मूर्ति को गंगाजल से धोया था, क्योंकि बाबू जगजीवन राम दलित समाज में पैदा हुए थे। तो बहुत बड़े नेता होने के बावजूद भी जाति आधार पर बाबू जगजीवन राम जी द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद की मूर्ति का गंगाजल से धोया जाना, ये बाबू जगजीवन राम जी का अपमान था, उस पूरे जाति और समाज का अपमान था जिस जाति और समाज में बाबू जगजीवन राम पैदा हुए थे। तीसरी घटना, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2017 चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार में आई, कालिदास मार्ग को उन्होंने छोड़ा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव जी चूंकि उस 5 कालिदास मार्ग कोठी में रह चुके थे, इसलिए उसको गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। वो मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसका महत्व को नहीं समझा। वो इसी शूद्र समाज में यादव वंश में पैदा हुए थे, इसलिए उस कालिदास मार्ग को धुलवाने का पाप किया। क्या ये जाति दंश और जाति अपमान का उदाहरण नहीं है? जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने पर भी अपमानित किए जाते हैं जाति के आधार पर, बाबू जगजीवन राम अपने समय के देश के चोटी के नेता होने के बावजूद भी जब उनके द्वारा उद्घाटित मूर्ति को गंगाजल से धो करके उनका अपमान किया जाता है, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद कालिदास मार्ग छोड़ते हैं, तो उसको भी ऐसे ही धर्म के नौटंकी करने वाले लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया, गंगाजल से धोया। क्या गोमूत्र अखिलेश यादव एक्स सीएम से ज़्यादा महत्वपूर्ण था? इसीलिए बहन जी, इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। रही बात, भारतीय संविधान हम लोगों का सबसे पूज्य संविधान है, और हमारा ही नहीं पूरे राष्ट्र का सबसे वो पूज्य संविधान है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, और हम भारतीय संविधान के मंशा के अनुरूप जाति, लिंग, वर्ण, धर्म के आधार पर किसी को अपमानित न किया जाए। हम तो भारतीय संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं, इसलिए भारतीय संविधान का अध्ययन मुझसे किसी से कम नहीं है। माननीय बहन जी को अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति पीड़ा, बाबू जगजीवन राम जी का जाति पीड़ा, अखिलेश यादव की जाति पीड़ा को अगर देखी होती तो शायद उनका ट्विटर नहीं होता। और रही बात 1995 की घटना का जिक्र उन्होंने किया, तो 1995 की घटना का चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करके सपा बसपा गठबंधन का एक नया रूप दिया। जब सपा बसपा गठबंधन हो गया, बहन जी और अखिलेश यादव जी साझा मंच पर एक नहीं अनेक मंचों पर भाषण दिए, तो वो बात तो अपने आप खत्म हो गई।
और वैसे भी आज पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी नामौजूदगी में कोई बात करना उनके सम्मान के विपरीत है। और फिर गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की आवश्यकता क्या है। आज जब हमने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की, तो ऐसे ढोंगी, पाखंडी, धर्म के नाम पर दिखावा करने और छलावा करने वाले लोग, उनको अपमानित करना, गाली देना ही अपना धर्म मानते हैं। अच्छा होता ये महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, जो सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं, इनके सम्मान की बात करते, हिंदू धर्म भी बचता, हिंदू धर्म का विस्तार भी होता। तो सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, अपने बयानों को लेकर इस वक्त चर्चा में है।